यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लगता है कि आप इम्पोर्ट। हाँ, तो ये पैच एक्चुअली ह्यूमन डर्मा टिश्यू है जो कि स्किन होता है। तो जब भी हम शोल्डर सर्जरी करते हैं, जब रोटेटर कफ टेंडन की रिपेयर करते हैं, तो उसमें एक इशू आता है कि आपने रिपेयर कर दिया और दोबारा वो फट जाए, तो रीटेयर के इश्यूज होते हैं। मैं नहीं, जो भी इंडिया में सर्जन या वर्ल्ड वाइड सर्जन है, सबके कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं और हमेशा ना हम कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें जो पैच आता है, एक सपोर्ट होता है कि आपकी जो दोबारा टूटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, तो वो है ये। तो इसमें ये जो अभी जो हमने यूज किया है वो ह्यूमन डर्मिस है, जिसमें कोई सेल नहीं है। तो इसमें कोई जो रिएक्शन जो होते हैं दूसरे का अपने बॉडी में यूज करें तो उससे रिएक्शंस होते हैं, उसका कोई रिस्क नहीं है। स्टडीज हैं बहुत सारी, लिटरेचर है बहुत सारे, तो इसमें ऑलमोस्ट निल रिस्क है, कोई भी रिस्क नहीं है, निल है रिस्क। तो इसे हमने यूज किया। तो आई थिंक इसके साथ इसमें है कि बाकी सारे पैचेस से ये थोड़ी सी स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि जब हमारी टेंडन टूटती है तो पैचेस भी टूट सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रांग है तो इसमें दोबारा इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। और जो हमारी बॉडी से मिलता जुलता है, सेम डीएनए होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी जो स्किन की स्ट्रक्चर और जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे बॉडी में इंटीग्रेशन भी अच्छे से होता है। सो वी गेटिंग दैट बायोलॉजी because it's a human tissue, we getting that strength because again it's a human tissue. सर इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि डिसीज सो ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेसिंग होती है स्टैंडर्ड वे में होती है। जो वहाँ पे बनाते हैं वहाँ से आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, वहाँ से इजीली बुला सकते हैं। बस है कि हमें थोड़ा दिन पहले ऑर्डर करना होता है। अब जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ इंडिया में हमारे पास कुछ नंबर्स ऑलरेडी हों, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आपके पास होने चाहिए। तो फर्स्ट लाने में हमें 2-3 महीने का समय लग गया था, लेकिन थैंक्स टू दोज गाइस अब ये रियली अवेलेबल है। पेशेंट्स को कैसे जो करेंगे कि फ्यूचर में उनको जो है दिक्कत नहीं आएगी? देखो, पेशेंट से वी आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, वी ऑलवेज से कि हाँ हमारे लिए इवन जरूरी होता है कि हम सक्सेस रेट पहले डिस्कस करें, जितनी प्रॉब्लम आने वाली है सर्जरी में या फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस करें। सो एज अ रूटीन आई थिंक ये मेरी प्रैक्टिस में है कि आई ऑलवेज डिस्कस द बेनिफिट्स एंड द रिस्क। तो उसमें जब रिस्क डिस्कस करते हैं, हैव टू टेल देम कि हाँ ये मैं करने जा रहा हूँ लेकिन इसमें थोड़े से रिस्क हैं, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द ऑप्शंस कि इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, या फिर अगर ये रिस्क हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। उसमें ये डिस्कशन आती है कि हाँ ये चीज अवेलेबल है, इसको करने से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। बेनिफिट मतलब कि मुझे एश्योरेंस रहेगा कि हमारे रिटेयर रेट्स कम हो जाएंगे। आई थिंक कोई भी एक समझदार पेशेंट्स होते हैं वो नापातौला डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। मेरा कांता देवी। मैडम आपको पैच लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मुझे। पैच नहीं, मैस लगा है, नॉट पैच। आपको ये बताइए कि कब से प्रॉब्लम थी? मुझे 5 साल से प्रॉब्लम थी। उसी दिन से मैं जगह जगह दिखाती रही, कोई मुझे आराम नहीं मिला मुझे। फिर मैं बाद में सर के साथ पास आई थी, सर ने MRI कराई, उन्होंने इसमें वो कही थी इसमें मांसपेशी फटी हुई है यहाँ पे। मैंने सर बोले कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। हमने इसकी सर्जरी कराई, अब मुझे अच्छा लगा। इससे पहले आपने कभी इस सर्जरी के बारे में सुना था? नहीं सुना, हमारा बेटा डॉक्टर था, उन्होंने सुना है, वो वही लेके आए थे। सर एक बार आप हो रहा है कि काम करेगा जिस तरह से ऑपरेट हुआ है? हाँ, कैन बी एक्सपेक्टेड, बात रिकवरी हो जाएगी, उम्मीद लगती है पूरी। पेन नहीं, अब फिजियोथेरेपी के फील्ड पे जाना है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम हो जाए। What was the date when you have done this surgery? Pardon? What was the date when you have this surgery? 15 जुलाई 15th July 2025 till today, up this date we are feeling relief, and the future is you are looking can be expected in good condition. Recovery will be. Thank you. बेटर है पहले से, और वो तो रिकवरी के बाद ही पता चलेगा, कंप्लीट रिकवरी के बाद ही पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज नाउ। कब हुआ आपका ऑपरेशन? सर 5 जून को। 5 जून को हुआ। तो अब 5 जून से अब तक जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बेटर है पहले से। उससे पहले कब चोट लगी थी आपको? सर ये प्रॉब्लम मुझे 2021 से हो रही है।
इसकी पहली सर्जरी 2021 में हुई थी आफ्टर 11 डिसलोकेशंस। उसके बाद मेरी 2 सर्जरी फेल हो गई एंड आई हैड टू गेट अनदर सर्जरी बिकॉज इट वाज डिसलोकेटेड। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पैच है इसके बारे में आपने पहले सुना था या फिर सर मैंने नहीं सुना था, मेरे को डॉक्टर प्रियदर्शी ने ही ये सजेस्ट किया कि हमें ये डालना चाहिए बिकॉज मेरे शोल्डर की हालत बहुत खराब थी, लाइक काफी रप्चर्स थे, मसल्स वगैरह भी फटे हुए थे, तो ही वाज लाइक डाल देते, इट विल मेक इट स्ट्रॉन्ग।